मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 3 सितंबर 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि भाद्रपद माह की एकादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों के साथ कुछ भावनात्मक बातें शेयर करना चाहता हूं। देखिए, इस बार की बारिश में सिर्फ खेत खलियान नहीं, मैं भी भीग गया हूं। गला बैठ गया है, आंखों में पानी है, हल्का सा बुखार है, जिसकी वजह से शरीर भी थोड़ा थोड़ा थका थका सा है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, साल में एक आध बार ऐसा हो जाता है। खैर, इस बहाने आप सभी मित्रों से दिल की दो बातें भी हो गई। चलिए अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और चीन के नेताओं के साथ नजदीकियों पर आपत्ति जताई है। नवारो ने कहा, मोदी का शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़ा होना शर्मनाक है। पता नहीं वे क्या सोच रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वह समझेंगे कि उन्हें रूस की बजाय हमारे साथ होना चाहिए। पीटर नवारो ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के चीन और रूस के करीब जाने से दुनिया में अशांति फैलेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मोदी रूसी कम्युनिस्टों के साथ हाथ क्यों मिला रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, चीन, रूस और भारत के एक साथ आने से ट्रंप की बेचैनी बढ़ गई है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। अफगानिस्तान में रविवार की रात को आए तेज भूकंप से अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। 2350 से ज्यादा लोग घायल हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भूकंप के बाद दुनिया भर से मदद मांगी है। इसके बाद भारत ने मदद के लिए 1000 टेंट काबुल भेजे हैं। साथ ही में 15 टन खाने का सामान भी काबुल से कुनार भेजा है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर। पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर समेत 9 जिले एक हफ्ते से बाढ़ की चपेट में है। राज्य में 1312 गांव के 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ में अब तक 30 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ को लेकर मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात मुख्यमंत्री से फोन पर बात की और केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, पंजाब में बाढ़ के चलते हरियाणा में भी हालात बुरे हो गए हैं। दोनों राज्यों में बहने वाली नदियां उफान पर है। हरियाणा में भी अब कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना से गिव अप अभियान के तहत 30 लाख अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए जा चुके हैं। इसी बीच भारत सरकार के सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से किए गए राशन कार्ड डेटा विश्लेषण के बाद खाद्य विभाग को सौंपी एक रिपोर्ट ने अफसरों की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 25 लाख से ज्यादा वार्षिक टर्नओवर कंपनियों के निदेशकों, 6 लाख से ज्यादा वार्षिक आय वाले और 3.5 लाख सुविधा संपन्न लोगों ने जरूरतमंदों के हक का गेहूं खूब डकारा। राज्य के खाद्य विभाग ने अब केंद्र की ओर से जिलेवार अपात्र लाभार्थियों की सूची सभी जिला रसद अधिकारियों को भेजी है ताकि उनके नाम हटाए जा सके। हालांकि 30 लाख अपात्र लाभार्थी अपने आप हट चुके हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो पात्र नहीं होने के बावजूद भी फ्री का गेहूं उठा रहे हैं। ऐसे में केंद्र से जो लाभार्थियों की सूची मिली है उसका भी जिलेवार सत्यापन होगा। इसीलिए सरकार ने कहा है कि गिव अप अभियान के तहत अपात्र लोग अपने आप इस योजना का लाभ छोड़ सकते हैं, वरना सत्यापन के बाद अपात्र लोगों से वसूली भी की जा सकती है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। वसुंधरा राज्य एक बार फिर सक्रिय हो चुकी है। जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य ने कहा कि राजस्थान एक परिवार है, हम सबका परिवार है। इसमें सभी धर्म और जाति के लोग आराम से प्यार से रहते हैं। जोधपुर में वसुंधरा ने कहा, मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत बाबा रामसा पीर के दर्शन से हुई थी। मुझे पहला आशीर्वाद उन्हीं ने दिया था। इसके बाद सभी समाज के लोगों का आशीर्वाद मिला। मैं चुनाव जीती और कारवां आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट के पैर छूने वाले जाट नेताओं पर सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के 80 साल के नेता सचिन पायलट के पैरों में पड़ते हैं तो मुझे शर्म आती है। बेनीवाल बोले, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, पायलट से ज्यादा समझदार जाट समाज के नेता है, लेकिन पैर छूने वाले लोग क्या करें, उनकी आदत जाएगी नहीं। यदि मैं वसुंधरा राज्य से झगड़ा नहीं करता तो 2003 में मंत्री बन जाता। हनुमान बेनीवाल बोले, मैंने गहलोत की भी जादूगिरी खत्म की थी। आगे बढ़ेंगे, जोधपुर से बड़ी खबर। खेजड़ली गांव में बुधवार देखने लायक नजारा था। जहां देखो वहां सोने के गहनों से सिर से लेकर पैरों तक लदी महिलाएं ही नजर आ रही थी। यह कोई सामान्य महिलाएं नहीं थी, बल्कि कोई अधिकारी थी तो कोई नामी बिजनेसमैन की बहू। मौका था खेजड़ी के पेड़ बचाने के लिए 294 साल पहले 363 लोगों के बलिदान को याद करने का। जोधपुर जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर खेजड़ली गाँव में पर्यावरण के प्रति प्रेम दर्शाने के लिए हर साल यह मेला भरता है। बुधवार को भी मेले में बड़ी संख्या में बिश्नोई समाज के लोग शामिल हुए। मेले में सोने के गहनों से लदकर महिलाएं पहुंची। एक महिला ने करीब 50 से 80 लाख रुपए के गहने पहने थे।
नागौर से बड़ी खबर। नागौर के खरनाल में स्थित वीर तेजाजी जन्मस्थली पर तेजा दशमी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। खरनाल स्थित मंदिर में ज्योत प्रज्वलित करके मेले की औपचारिक शुरुआत हुई। हालांकि इस बार धर्म सभा नहीं हुई, लेकिन रालोपा प्रमुख सांसद हनुमान बेनीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। सांसद बेनीवाल हेलीकॉप्टर से खरनाल पहुंचे। मारवाड़ की परंपरागत वेशभूषा में श्रद्धालुओं के कई जत्थे खरनाल पहुंचे। खीमसर विधायक रेवता राम डांगा अपने समर्थकों के साथ पैदल मंदिर पहुंचे। खरनाल से नागौर तक शाम को साइकिल दौड़ भी हुई। चूरू जिले से बड़ी खबर। 1 सितंबर 2025 चूरू जिले के सोनपालसर गांव में अचानक जमीन धंसने लगी। सपाट बीहड़ में महज 8 घंटे में ही 50 फीट गहरा गड्ढा हो गया। अब बड़ी बात यह है, पिछले करीब 1.25 सालों में राजस्थान के रेगिस्तानी हिस्से में इस तरह मिट्टी धंसने का यह तीसरा मामला है, जिसकी वजह से लोग दहशत में है। हालांकि विशेषज्ञों ने बताया कि ऐसी घटनाएं ज्यादातर ग्राउंड वाटर का लगातार दोहन होने की वजह से होती है। हालांकि नतीजों पर पहुंचने से पहले जानना भी जरूरी है कि उस क्षेत्र की धरती के अंदर कौन सी चट्टानें हैं। लेकिन मोटा मोटी आपको बताऊं तो अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि आखिरकार प्रदेश के मरुस्थलीय इलाकों में जमीन क्यों धंस रही है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। इस साल राजस्थान में लगातार बारिश के कारण रेगिस्तान में सूखी पड़ी लूनी नदी में भी 18 जुलाई को पानी आ गया। अजमेर और जोधपुर से होते हुए यह नदी बालोतरा के रेगिस्तानी इलाकों में पहुंची तो महिलाएं और पुरुष नाचने लगे। लगातार तीसरे साल इस नदी में पानी आया तो लोगों ने खुशी से ढोल थाली बजाकर स्वागत किया। नदी को चुनरी ओढ़ाकर पूजा अर्चना की। 11 साल में 7वीं बार लूनी नदी में पानी आया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। जयपुर में लगातार बारिश के बाद देर रात आमेर स्थित सागर झील से मगरमच्छ बाहर निकलकर आबादी क्षेत्र में पहुंच गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ के रेस्क्यू के लिए टीमों को तैनात किया गया है। आगे बढ़ेंगे। भारी बारिश ने अब किसानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। मानसून की फिर से सक्रियता का किसानों को भारी नुकसान होगा। खासकर शेखावाटी एरिया में खेतों में खड़ी बाजरे मूंग की अगेती फसल पूरी तरह नष्ट होने के कगार पर है। लगातार बारिश के चलते किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। खासकर सिक्कर और लोसल में किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि खरीफ फसलों की समय पर गिरदावरी हो तो हमें बीमा क्लेम से कुछ राहत मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को चांदी 1300 रुपए सस्ती हुई। चांदी 1300 रुपए कम होकर 1,26,700 रुपए प्रति किलो रही। हालांकि इसके विपरीत जेवराती सोना 50 रुपए बढ़कर 1,150 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। बाजार सूत्रों के अनुसार शुद्ध सोना पूर्व स्तर पर ही टिका रहा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। राजस्थान में तेज बरसात के बाद हादसों की संख्या बढ़ रही है। जालोर, सिरोही, दौसा, जोधपुर सहित कई जिलों में बरसात के कारण हादसे सामने आए हैं। दौसा के लालसोट में कच्चा बांध टूटने से जयपुर के कई गांव डूब गए। लालसोट के नालावास डैम के टूटने से सैकड़ों लोग बांध के पानी में फंस गए। कोट खावदा और चाकसू तहसील में 5 से ज्यादा गाँव प्रभावित हुए। प्रतापगढ़ में टीचर पुलिया में माही नदी में गिर गया। वहीं सवाई माधोपुर में स्टंट कर रहा युवक बांध में बह गया। जोधपुर के तिवरी में मंगलवार सुबह एक मकान ढह गया। उधर पाली में सोजत बिलाड़ा स्टेट हाईवे मंडला गांव के पास नदी में पानी में डूब गया और इस हाईवे पर एक ट्रक भी फंसा रह गया। अब देखिए, बड़ी खबर यह है, मौसम केंद्र के अनुसार अगले 3-4 दिन प्रदेश के अधिकांश भागों में मानसून एक्टिव रहेगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी से अति भारी तो पश्चिमी राजस्थान के जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने ताजा रिपोर्ट में बताया है कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बना है जो अगले 24 घंटों में आगे बढ़ेगा। इसी वजह से आज प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और जोधपुर बीकानेर संभाग के कई भागों में 5 से 7 सितंबर को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अंत में खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दूं। राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच राहुल द्रविड़ के बाद टीम मैनेजमेंट ने नए कोच की तलाश शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार कुमार सांगाकारा टीम मैनेजमेंट की पहली पसंद है, यानी कि आने वाले दिनों में श्रीलंका के कुमार सांगाकारा राजस्थान रॉयल्स के नए कोच हो सकते हैं। तो यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।